किया अभी कि अभी भी लोग ये कहते हैं कि क्वालिटी बिजनेस नहीं है। अमिता अमिता कोठारी ये पूछ रही है कि लोग ये सोचते हैं क्वालिटी बिजनेस नहीं है ये। तो आपको ये सवाल लिया है, उस समय आपके दोस्त ये सोचते होंगे, पर अब आपके दोस्त अब क्या सोचते हैं और आपके आसपास वाले लोग अब क्या सोचते हैं कि क्वालिटी बिजनेस ये है कि नहीं है? अब तो ऑडी आ गई। अब तो ऑडी आ गई ना। अब तो एक्चुअली क्या है, इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द सोसाइटी, टू द मार्केट, टू योर बिजनेस। आपके पास जो बिजनेस है ना, आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, या आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, हाउ यू प्रेजेंट। अब लोग किस तरह से प्रेजेंट करते हैं उस पर निर्भर करता है कि लोग इसको क्वालिटी समझते हैं या लोग इसको क्या समझते हैं, या रद्दी समझते हैं। मुझे पता था जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तो मुझे पता था इस इंडस्ट्री के दो फेस हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो मैंने कॉमन सेंस यूज किया कि ये तो हर इंडस्ट्री के दो फेस है, सिर्फ इस इंडस्ट्री के नहीं। लेकिन मैंने एक्चुअल देखा कि वाकई में ये इंडस्ट्री क्या है। अगर इंडस्ट्री ग्रोइंग है, लोग पैसे बना रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं तो यहाँ पे इफ यू परमिट मी सर, तो मैं आपको सर्वज्ञ बताऊंगा कि देयर इज अ फोन क्वालिटी, राइट। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में था, और मैं ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते हुए मुझे पता है कि वो जो बिजनेसेस है ना, मैं किसी बिजनेस को यहाँ पे पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, बट आई वांट टू टेल यू कि वहां पे जो जो चार क्वालिटी है वो यहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं है। क्वालिटी नंबर 1, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो नहीं चलेगा शायद आपका बिजनेस। वहां उस बिजनेस के अंदर किसी का नुकसान आपका फायदा होता है। वहां पे आपको एक नेगेटिव माहौल के साथ आपको ऑलवेज उसके इर्द गिर्द रहना पड़ता है। मैंने एक यहाँ पे वहां पे आप किसी को हेल्प करने की सोच ही नहीं सकते। यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें देखी कि यार एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे झूठ बोलना ही नहीं है, जो आप कर रहे हो उसी चीज को आपको लोगों के साथ शेयर करना है। आप किसी को जिताओगे तो आपकी बड़ी जीत होती जाएगी, विन टू विन सिचुएशन है, किसी और का फायदा आपका बड़ा फायदा। वाह, मैंने कहा अगर ये सारी चीजें हैं, ये क्वालिटी है, और अगर मैं मेरे सारे सपने में पूरे कर सकता हूं तो क्यों नहीं। मैं आप लोगों से, जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं ना, मैं आपसे एक ही सवाल करना चाह रहा हूं कि एक बार अपने आपको झंझोलिए अंदर से, सोचिए व्हाट यू वांट, आपको चाहिए क्या अपने जीवन में, आपके सपने क्या हैं, व्हाट यू बिकम थ्रू, आप क्या बनना चाहते हैं, राइट। अगर आपको लग रहा है कि एट प्रेजेंट आप जिस काम को कर रहे हैं या करने वाले हैं, यहाँ पे यूथ है, आपका जो अभी जर्नी शुरू हो रहा है, अभी आपका जर्नी खत्म नहीं हुआ है, या आप जर्नी के बीच में मध्य में नहीं है, आप अभी तो आप शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलती क्या होती है हमारी कि हम कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे घुस जाते हैं, जाने या अनजाने, और जब निकलते हैं तो पता चलता है ओ माय गॉड, लाइफ इज गॉन, लाइफ इज खत्म, राइट। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। इसीलिए अपने आप को डिजाइन करना, अपनी लाइफ को पहले डिजाइन करना बहुत जरूरी है। अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को लिखना बहुत जरूरी है। अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और फिर अगर आपको लगता है कोई और प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत है। लेकिन अगर वाकई में आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, मैंने अपने आप से पूछा, मेरे 4 मेजर सपने थे, मेरे 4 सपने थे। सपना नंबर 1, मैं अपनी फैमिली का पहला करोड़पति बनना चाहता था। सपना नंबर 2, मुझे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज ऐसी ब्रांड बहुत पसंद है, और मेरा ड्रीम था कि मेरे घर में, मेरे गैरेज में सारी की सारी ब्रांड्स होनी चाहिए, राइट। तीसरा मेरा सपना था, आई वाज नेशनल ज्योग्राफी एंड डिस्कवरी चैनल मुझे बहुत पसंद थी। तो मुझे डाउट होता था ऑलवेज कि दुनिया में इतनी खूबसूरत प्लेसेस हैं क्या, ऐसे देश हैं क्या, ऐसे लोग हैं क्या, ऐसी ऐसी बीचेस, ब्लू बीचेस हैं क्या, ये कुछ गलत दिखा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर है ऐसे, कुदरत ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, और अगर हम लोग वहां पे नहीं जा रहे हैं, इट मींस ये किसका प्रॉब्लम, किसका है, हमारा या नेचर का, हमारा या कुदरत का, हमारा या ऊपर वाले का। आई टुक द डिसीजन, आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, राइट। और जो चौथा ड्रीम था, मेरे मम्मी पापा ने एक ही बात मुझे सिखाई है कि बेटा जिंदगी में कुछ भी करो, ऐसा करना कि तुमने जो रास्ता बनाया है या बनाओ, उस रास्ते पे चलते हुए लोगों के घर में सुख, समृद्धि, संपत्ति और खुशियां आए। अपने आप से मैंने एक ही सवाल किया कि बीइंग अ बिजनेसमैन, मेरे जो बिजनेसेस थे, एक्सपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, कुछ फ्रेंचाइजी लाइक, है ना, उससे क्या मेरे ये 4 सपने पूरे हो सकते हैं। मुझे जवाब क्या मिला था पता है सर्वज्ञ? लोग समझ रहे होंगे इस वक्त कि ना, मुझे ना जवाब नहीं मिला था, मुझे जवाब मिला था शायद। मैंने कहा जिंदगी एक है, मैं इसको शायद में गुजार दूंगा। मैंने कहा नहीं यार,
एक लाइफ है, सपने तो सारे पूरे होने चाहिए, मुझे श्योर शॉट चाहिए, मुझे श्योर शॉट। एंड आई फाउंड फ्यू पीपल इन दिस इंडस्ट्री। मैंने देखा, मैंने मलेशिया मार्केट को देखा, मैंने यूएस मार्केट को देखा, मैंने यूरोप मार्केट को देखा, तो मुझे पता तो इंडिया में कुछ था ही नहीं उस समय। इंडिया में कुछ था ही नहीं। 25 साल के लड़के लड़कियां लिम्बोर्गिनी, फरारी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू लेके आ रही हैं। तो मैंने कहा वाओ, व्हाट एन इंडस्ट्री, है ना। अगर मैंने कहा जब वहां पे ऐसा सब कुछ हो रहा है तो एक दिन जरूर आएगा हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा, और एक दिन हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज ऐसे घूम रही होंगी और लोग कहेंगे देखो ये यूथ जा रहा है, ये 25 साल का लड़का जा रहा है फरारी लेके, ये 30 साल, ये दिन आने वाला है दोस्तों। मैं आपसे कह रहा हूँ इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम विस्फोट की दहलीज पे खड़े हैं, हम विस्फोट की दहलीज पे खड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया बात कही गुलाब भैया ने। आप लोगों ने इसको सुना होगा, बट मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा, ये बिजनेस सपनों का है। उन्होंने सपना देखा, उसके बाद ऑप्शंस देखे। मेरे को सपना इंपॉर्टेंट है, मेरे उनके लिए इंपॉर्टेंट थी फरारी, उनके लिए लैम्बोर्गिनी इंपॉर्टेंट, उनके लिए वर्ल्ड टूर इंपॉर्टेंट था, उनके लिए उनको पसंद थे ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड, वो इंपॉर्टेंट था। फिर उन्होंने सोचे ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन, अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई ऑप्शन है, कृपया करके चले जाए। नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, कोई आपको प्रेशर नहीं करेगा। पर अगर आपके सपने हैं और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, एंड डाई हार्टेडली आपको उन सपनों को पूरा करना ही है, तो आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑप्शन है, और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। यही रीजन है कि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, क्योंकि मुझे पता है, मैं बचपन से सपना दे रहा हूं। मेरी ड्रीम एक्सरसाइज मेरे पिताजी ने 8 साल की उम्र में कर दी थी। आपके पिताजी ने आपकी ड्रीम एक्सरसाइज शायद इसलिए नहीं करी क्योंकि उन्हें ड्रीम के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि उनको उनके पिताजी ने ड्रीम के बारे में नहीं बताया। और अगर आपके पिताजी ड्रीम देखते हैं, बड़ा सपना देखते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। पर अगर आप अकेले सपना देखते हैं, तो आपको अपनी फैमिली को सपनों में एनरोल करना पड़ेगा। तो गुलाब भाई, अगला प्रश्न मेरा ये है कि लोग तो प्रोडक्ट्स के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, लोग अपने दोस्त के प्रेशर में आके इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं।